हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी। और हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कशन कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमारी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में देखने को मिलता है। आजकल देखिए जो ये नया वेंडर है उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्रीज और इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐड करना शुरू कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एयरफोर्स है, टेट है, टीजीटी है, इन सब में ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने डिग्रीज से रिलेटेड कुछ बात करी थी कि डिग्रीज कितनी होती है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की हम लोगों ने बात करी थी। पॉजिटिव जहां पर हम दो चीजों में समानता करते हैं, कंपैरेटिव का मतलब जहां पर एक कम और एक ज्यादा की बात करते हैं, और सुपरलेटिव का मतलब होता है जहां पर हम किसी को कंपेयर नहीं करते हैं, हम सिंगल सब्जेक्ट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो डिग्री से रिलेटेड आपके क्या है कि कुछ चेंजेस करने को आते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन सिल्वर। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर करके पॉजिटिव में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपका बेसिक एक चीज याद रखिए कि जब कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अब आपने देखा कि वो कह रहा है गोल्ड जो है वो सिल्वर से ज्यादा प्रीशियस है। अब आपको इसको चेंज करना है, तो सिल्वर को कम करना है और गोल्ड को ऊपर करना है। अब पॉजिटिव में देखिए तो क्या करना है, आप सिल्वर को आगे लेके आइए, ठीक है। तो यहां सिल्वर ले आए। अब सिल्वर इज नॉट एज प्रीशियस एज गोल्ड। अब आप देखिए कि आपकी डिग्री कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गई, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला। मैंने क्या किया, सिल्वर को लेकर के आगे आई, ऊपर देखा ट्रांसफॉर्मेशन में कि नॉट का यूज नहीं किया गया है। कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो आप नीचे नॉट अप्लाई कर दें, अगर नॉट लगा है तो आप हटा दें। तो इससे आपका टेंस का जो मेन अर्थ है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने नॉट को अप्लाई किया, तो सिल्वर इज नॉट एज प्रीशियस एज गोल्ड। तो सिल्वर उतना प्रीशियस नहीं है जितना कि गोल्ड। तो आपका सेंटेंस भी चेंज हो गया और उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बदला। तो ये आपका पॉजिटिव में चेंज करना है। अगर हम इसी को चेंज कर दें और सुपरलेटिव में लाएं तो हम देखते हैं कि जो गोल्ड है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी गोल्ड को हमने इंपॉर्टेंस दी है, तो हम गोल्ड को ही रखेंगे, सिल्वर को हटा देंगे। और क्या कर दें, यहाँ पर गोल्ड इज द मोस्ट, और यहां लगा दे प्रीसियस। अब ऐसे देखिए कि कुल मिला के पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया और सुपरलेटिव, लेकिन किसी भी सेंटेंस में अर्थ को चेंज नहीं किया है। तो जब कभी भी आप डिग्रीज को चेंज करेंगे तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये कैसे चेंज हो रहा है। पहले पढ़ते हैं, बॉम्बे इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में है। अब हम बात करते हैं कि द और वन ऑफ द में क्या अंतर होता है। वन ऑफ द में अंतर, अब इस कंडीशन पे यहां पर दिया है अगर वन ऑफ द, तो क्या होगा, अगर हम यहां से वन ऑफ द थोड़ी देर के लिए हटा दें और लिखे बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, जब हम दा लगाते हैं तो हमारी नाउन सिंगुलर फॉर्म में होती है, क्योंकि दा कहता है जो कुछ हूं मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, जबकि वन ऑफ द कहता है कि कुछ में से मैं एक हूं। तो अब इस सेंटेंस में देखो कह रहा है कि जो बॉम्बे है वो भारत के बड़े देशों में से एक है। अब इस बात को ध्यान में रख के हमें पॉजिटिव को चेंज करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में बदलते समय अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि कोई भी सिटी ऐसा नहीं है। तो जब हम इसको
वन ऑफ द को किस में चेंज करें, पॉजिटिव में, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वन ऑफ द की कंडीशन हो तो पॉजिटिव करते समय यूज करते हैं वेरी फ्यू, बहुत ही कम, क्या, सिटीज, वेरी फ्यू सिटीज आर as big as Bombay in India। अब आप देखिए कि आपकी पॉजिटिव डिग्री चेंज हो गई, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं हुआ। जहां पर वन ऑफ द है वहां पर पॉजिटिव में बदलते समय क्या लगा सकते हैं, वेरी फ्यू सिटीज। अगर यहाँ दा लगा होता तो हम नो अदर सिटीज का यूज करते। तो इस तरीके से हमारा ये जो बॉम्बे है ये वन ऑफ द की जगह की वजह से यहाँ पर किसमें चेंज हो गया, वेरी फ्यू। अगर हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करें तो आप देखो किसको कैसे चेंज करोगे, इसी को कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज किया जाए तो आप चेंज कर दीजिएगा बॉम्बे इज बिगर। अब चूंकि यहाँ पर देन लगाना है क्योंकि ये हमारा कंपैरेटिव है। अब आपको याद रखना है कि जब आप देन लगाएंगे तो यहाँ पर अगर वन ऑफ द है तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर मैनी, लेकिन एक वर्ड जोड़ दीजिएगा अदर सिटीज इन इंडिया, या यहाँ पर आप चेंज करके मोस्ट ऑफ अदर सिटीज इन इंडिया भी कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ अदर सिटीज इन इंडिया भी कर सकते हैं। तो जब हम वन ऑफ द से चेंज करेंगे तो पॉजिटिव बनाते समय वेरी फ्यू का यूज करेंगे और कंपैरेटिव बनाने समय मैनी अदर या मोस्ट ऑफ, लेकिन अदर जरूर लगाना वरना वो कंपैरेटिव में चेंज नहीं होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है जिसको आपको डिग्री में चेंज करना आना चाहिए। एक डिग्री से 4 सेंटेंसेस होते हैं, चारों में से एक सही होता है तो आपको सही पहचान करके उसको करना होता है। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर फादर। सबसे पहले तो पहचानो कि जहां एज और एज लगा होता है वो डिग्री हमारी कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, कंपैरेटिव में चेंज करें। तो कह रहा है तुम उतने ही स्ट्रांग हो जितने कि तुम्हारे पिता, ना तुम कम ना पिता ज्यादा, इक्विवेलेंट आ रहा है। तो कंपैरेटिव में इस बात का ध्यान रखना कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे, सीधे सीधे पीछे से हम योर फादर को आगे लेके आते हैं, ऊपर चेक करते हैं कि यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया गया है। कंपैरेटिव में चेंज करते समय यहाँ पर आप नॉट लगा देंगे तो आपका अर्थ नहीं चेंज होगा। तो योर फादर इज नॉट इज स्ट्रॉन्गर देन यू। अब देखिए उसने ये कह दिया कि तुम्हारे जो पिता है तुमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उतने तो हो सकते हैं ना, ये बात भी तो मना नहीं कर रहा है। तो सेंटेंस बदल गया लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं बदला। अगर हम इसको देखें तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर देन लगाया तो ये हो गया कंपैरेटिव। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरलेटिव की। तो सुपरलेटिव में चेंज करते समय हमने देखा कि जब हम समानता करते हैं तो हमें दो की जरूरत होती है, तुलना करते हैं दो की जरूरत पड़ती है, जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो हम सिंगल सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो यू है और हम यू को इंपॉर्टेंस देंगे, ये हो जाएगा यू आर द, और ये हमारी डिग्री चेंज हो जाएगी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव पॉजिटिव से सुपरलेटिव चेंज हो गया, और इसी को ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री को चेंज करना।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे चलन में बहुत ज्यादा है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ये जो नया पैटर्न है इससे अच्छे तरीके से परिचय हो जाए। थैंक यू सो मच।